ज्ञानंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाश। पुन द्वादश गौरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, तंता योग जीवन है जो मनुखी जीवन नू सफल करते हुए पावन पवित्र सतगुरु जी के दर्शनां दा आनंद, साध संगत गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन, सेवा ते सिमरन दा आनंद माणते हो पे उस परम पिता परमात्मा दी सतगुरु दी महान बख्शिश की निशानी है, बड़े भागां दी निशानी है। साध संगत सब तो पहला उस महान सतगुरां नू याद करिए जिन्हां ने ये जप प्रयोग दी देन साडे सारियां ते वड्डी बख्शिश कीती। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर जिन्ना सतगुरां ने इस जप प्रयोग नू देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाया, उस महान रहबर नू भी याद करिए। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। वर्तमान सतगुरां नू याद करिए, सब प्रेम नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु जी दी बख्शिश बुद्धि के अनुसार नाम सिमरन दे जो विघन ने या इस नाम नू नामी दे नाल अभेद होने दे वास्ते जिन्ना गुणा की जरूरत है, समय अनुसार उन्हां दा जिक्र करन दा यतन करांगा। जे संपूर्ण गुरबाणी नू पढ़िए, नाम की व्याख्या बहुत मिलती है, और जदों नाम की व्याख्या हो जाती है, नाम की सिफत सलाह होंदी है, इस नाम का अर्थ जो नामी है परमात्मा, ओदी सिफत अपने आप हो जाती है। साध संगत शास्त्र कहता है यथा न्याग्रो बीजस्था शक्ति रूपो महद्रुमा तथा हृदय बीजस्था विश्वम चराचरम। जिस तरह एक बरगद बोड़ का जो बीज है वो बहुत छोटा जिहा हुंदा,
पर उहदे अंदर एक महान विशाल दरखत की शक्ति पई हुंदी है। इसे प्रकार व्यक्ति दे हिरदे दे अंदर जदों ये नाम दा छोटे नाम दा निवास हो जाता है, जो विश्व नूं चलाउण वाला कण कण दे विच व्याप्त परम सत्ता परमात्मा है, वो भी इस नाम की शक्ति दे नाल व्यक्ति दे हिरदे दे विच प्रगट हो जाता है। फिर उन्हों सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई दी जो अवस्था है। इस समय असी सारी जगह ते परमात्मा नूं ही देख रहे हैं। परमात्मा तो अतिरिक्त कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा नूं अलग अलग रूप दे विच देखदे हां। जिस तरह मिट्टी तो बनया होया जो घड़ा है, जां सोने तो बने हुए जो आभूषण ने, गहने ने, साडी दृष्टि जो है कड़े ते जाएगी, चेन ते जाएगी, उहदे आकारां ते जांदी है, पर सोने ते दृष्टि सुनियारदी होई जांदी है साध संगत च। इसे प्रकार ये सारे नाम रूपात्मक जगत दे विच, चाहे बनस्पति है, चाहे पशु पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां सारे रूपां दे विच उतरिया होया, इन्हां सारे रूपां दे विच प्रगट होया वो इको ही परमात्मा है साध संगत च। पर सानू ये पशु है, ये पंछी है, ये मनुख है, अलग अलग रूप ते दिखते ने। इन्हां सारे रूपां च समाया होया जो एक अस्तित्व है, उहदा अनुभव, उहदा दर्शन नहीं हुंदा साध संगत च। अगर अध्यात्म की जो साधना है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय की है, सारी साधना का मूल की है? व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का अनुभव उस सर्व व्यापक परमात्मा दे नाल एक हो जाए। जिन्ना चिर अभेदता की अवस्था प्राप्त नहीं होंदी, उन्ना चिर साधना की पूर्णता नहीं होंदी साध संगत च। बहुत सारिया हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता के विकास के नाल नाल अध्यात्मिक साधनावां का भी विकास होया। जिमें जिमें ऋषि चिंतन करते गए, मन अनंत है, परमात्मा अनंत है, उस परमात्मा नू प्राप्त करन दे तरीके भी अनंत ने साध संगत च। चाहे ज्ञान योग होवे, चाहे भगती योग होवे, चाहे कर्म योग होवे, ये जिन्ने भी योग ने, योग का मतलब है जुड़ना, योग का मतलब है अभेद होना। चाहे ज्ञान दृष्टि दे नाल अभिन्न हो जाइए, चाहे प्रेम दे नाल अभिन्न हो जाइए, चाहे संपूर्ण कर्मां नू समर्पित करके अभिन्न हो जाइए, जो भी साधन इस जीवात्मा नू परमात्मा दे नाल जोड़दा है, उहदा नाम योग बन जांदा है, योग बन जांदा है। गुरु नानक पातशाह तो पहला भी इस नाम की साधना का जिक्र उपनिषदां दे विच, पुराणां दे विच ते बहुत ज़्यादा आया है। गुरु नानक पातशाह ने अपने समय के अनुसार सारियां साधनावां नू जांचन और परखण तो बाद व्यक्ति की योग्यता नू ध्यान दे विच रखदियां होयां
सिख दर्शन दे वास्ते नाम दी साधना नूं प्रधानता दिती। साध संगत जी, ये नाम दी एक ऐसी साधना है, इहदे विच बाहरी किसी समग्री की जरूरत नहीं। जे हवन यज्ञ करना कुछ ना कुछ समग्री धन पदार्थ चाहिए। जे ज्ञान अर्जित करना शास्त्र पढ़न दे वास्ते कौशल प्राप्त करना पैंदा है। जे तीर्थ यात्रा करनी है चल के जाना पैंदा, धन खर्च करना पैंदा। और होर भी जिन्ने साधन ने उन्हां दे नाल किसे ना किसे बाहरी कर्म कांड दा जुड़ाव हो जांदा है। पर केवल इको ही एक ऐसी नाम दी साधना है जिथे जाति वर्ण दा कोई भेद नहीं, जिथे अमीरी गरीबी दा कोई भेद नहीं, जिथे विद्वान मूर्ख दा कोई भेद नहीं। प्रीति दे नाल, श्रद्धा दे नाल जिस अस्थान ते कोई बैठा, इस नाम दी सूत्र नूं फड़ के उस परमात्मा दे नाल अपने मन नूं पिरो सकदा। साध संगत जी, इस करके पातशाह ने कहा, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम। दो श्रेष्ठ धर्म जिन्हां चों नाम दी महात्मा है। गुरु नानक पातशाह कहते ने, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोह चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए। इस नाम की बड़ी सिफत सलाह की गई है। और पातशाह इस पौड़ी दे विच सिद्धां दे प्रति नाम की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहते ने, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध। जदों नाम की महिमा, नाम की शक्ति का आसार, नाम का वडप्पन, नाम की तांग, जिग्यासा व्यक्ति दे हिरदे दे विच जग जांदी है। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, व्यक्ति की सुरत बड़ी उच्ची हो जाती है। मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते ने, पवित्र हो जाते ने, जिन्हों चित्त शुद्धि आख्या जाता। साध संगत जी, अगर आपां जिंदगी वल ध्यान दईए, व्यक्ति दे उत्थान और पतन का कारण की है? व्यक्ति का ध्यान, व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का दर्शन व्यक्ति नूं महान बनाउंदा है और नीच बनाउंदा है। साध संगत जी, चाहे कोई व्यक्ति बाहरी रूप च किन्ना भी चंगा कर्म करदा पिया, कथा करदा पिया, कीर्तन करदा पिया, गुरबाणी का पाठ करदा पिया, अगर उहदा चिंतन ठीक नहीं, वो महान कर्म भी व्यक्ति की चेतना नूं महान नहीं बनाएगा। साध संगत जी, नहीं बनाएगा। अगर कोई व्यक्ति नीच कर्म भी करदा है, स्वामी विवेकानंद आख्या करते सन, अगर एक ब्राह्मण वेद पढ़दा होया, उहदा चिंतन सही नहीं, वेद उन्हों मुक्त नहीं कर सकता। अगर एक शूद्र गलियां दियां नालियां साफ करदा होया भी परमेश्वर दा चिंतन करदा पिया, उहदा फेरिया होया झाड़ू भी पढ़े हुए वेदां दे नालों हजार गुना श्रेष्ठ है। साध संगत जी, ये जो नाम दी साधना है, ये व्यक्ति दी चेतना दा विकास है। ये जो नाम दी साधना है, व्यक्ति दा जीवन दे सोचण दा जो छोटा दायरा है, जो मोह ममता दे विच जिउण दा एक व्यक्ति दा सुभाव बन गया है,
ये परमात्मा अनंत है, परमात्मा निर्वैर निरभौ है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जन्म मरण तो रहित है। जदों ऐसे परमात्मा का चिंतन किया जाएगा, सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लय छड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। पातशाह कहते ने ऐसे परमात्मा का जदों मन चिंतन करेगा, बार बार दोहराएगा, व्यक्ति की चेतना भी ऐसी बनती जाएगी। ਇਹਦੇ अंदर भी जो व्यक्ति अपने आप ਨੂੰ शरीर मात्र समझदा है, जो व्यक्ति अपने आप ਨੂੰ जन्म मरणशील समझदा है, दुख भरम दे नाल ग्रस्त समझदा है, मोह ममता दे विच लिप्त समझदा है, वैर और विरोध और ईर्षा रखण वाला अपने आप ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है। जिस परमात्मा का चिंतन करेगा, व्यक्ति का मन भी उस परमात्मा का रूप ग्रहण कर लेगा, सत्संग ग्रहण कर लेगा। नाम की ये महिमा है, नाम की साधना की ये वडियाई है। नाम नू इसे करके गुरबानी ने श्रेष्ठ ते और महान किया, क्योंकि व्यक्ति जिस तरह का चिंतन करेगा, व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति की चेतना भी उस तरह की बन जाएगी। सत्संगत पातशाह गुरबाणी दे विच बहुत जगह इस गल का जिक्र करते ने। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लय छड़ाए। ये नाम की ताकत है सत्संगत। एक जगह भगत त्रिलोचन जी भी लिखते ने, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जौन बल बल अवतरै। अंत काल जो पुत्र लड़के सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सूकर जौन बल बल अवतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, प्रेत जौन बल बल अवतरै। अंत काल जो नारायण सिमरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वा के हृदय बसै। यम यम वापी स्मरण भावम, त्यजन्ते कलेवरम, तम तमे वेति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति मद भावम, याति नास्ति अत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते ने इहदे रंच मात्र भी संशय ना कर। जिस तरह का व्यक्ति चिंतन करता जाएगा, जिस तरह की व्यक्ति की याद होएगी, जिस तरह का व्यक्ति ध्यान करेगा, व्यक्ति उसी तरह का ही बन जाएगा। और अंतिम समय दे विच मरण तो पूर्व क्षण जिस तरह का व्यक्ति का चिंतन होएगा, जिस तरह की व्यक्ति की याद होएगी, उसकी अगली योनि भी उसी तरह ही निर्धारित हो जाती है। पातशाह की गुरबाणी इस गल की हामी भरती है, लक्ष्मी का चिंतन करता जाएगा, सर्प बनेगा। तियां पुत्रां का चिंतन करेगा, सुकर जौन सूर बनेगा। घर बार कोठी का चिंतन करेगा, प्रेत बनेगा। उससे कोठी च ध्यान है, दृष्टि उत्थे ही है, मोह ममता ते आसक्ति उत्थे ही है। परमात्मा कर्मा का निर्धारित जरूर है, परमात्मा कर्मा का फलदाता जरूर है, पर परमात्मा कर्म फल देन च स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र व्यक्ति दे कर्म ने, सत्संग कर्म ने।
व्यक्ति का चिंतन है, व्यक्ति की याद है। हाँ, वो फल कदों देना है, कित्थे देना है, किस तरह देना है, इहदा निर्धारण जरूर परमात्मा करदा है, पर व्यक्ति नूं मिलदा उही है जिस तरह दी ओदी याद होएगी, जिस तरह दा ओदा चिंतन होएगा। और एक नियम है, जिस तरह का चिंतन और याद होएगी, व्यक्ति दे जाने अनजाने दे विच कर्म भी उसे तरह दे ही होणगे। साध संगत जी, उसे तरह दे ही होणगे। जिस चीज़ की आदत पै जाती है, हैबिट बन जाती है, उहदे वास्ते बहुत सोचना नहीं पैंदा। वो अपने आप यंत्रवत घटित हुंदा जांदा जीवन दे विच। कुछ लोकां नूं लत्त हिलाउण दी आदत है, वो अपने आप हिलदी जाती है, हिलदी जाती है। नशे वाला व्यक्ति आदत तो इन्ना मजबूर है, वो फिर उसी नदी दे वहन दे विच बहिंदा जांदा है। व्यक्ति दा मन जन्म जन्मांतरां तो परिवार दी आसक्ति सिखाउणी नहीं पैंदी, मोह ममता सिखाउणी नहीं पैंदी। काम क्रोध लोभ मोह दे प्रति जो साडा आकर्षण है, जो साडी अटेंशन है, जो ओदी प्राप्ति दे लई साडे अंदर तीव्रता है, प्रबल इच्छा है, ये जो साडे इमोशंस ने, ये सिखाने नहीं पैंदे। जिस तरह बच्चे दे मन का विकास हुंदा है, जन्म जन्मांतरां दी यात्रा करदा आ रहा ये मन, समय अनुसार काम भी प्रगट हो जाता है, समय अनुसार लोभ भी प्रगट हो जाता है, समय अनुसार आसक्ति भी प्रगट हो जाती है, और अहंकार भी प्रबल हो जाता है। साध संगत जी, ये किस तरह होता है? अपने आप कुछ सिखाना होवे किन्ना बल लाउना पैंदा है, किन्नी मेहनत करनी पैंदी है, किन्नी प्रैक्टिस दे नाल कोई चीज़ संगीत दी विद्या बहुत मेहनत तो बाद आउंदी है, बहुत मेहनत दिन रात एक करना पैंदा है। कोई खिडारी है, वो अपनी गेम दे विच स्पैशलिस्टी अर्जित करने दे वास्ते किन्ना दिन रात एक करदा है। पर ये जो संसार दे प्रति आकर्षण है, परिवार दे प्रति जो मोह ममता है, काम क्रोध लोभ दे प्रति जो सहज आकर्षण है, ये सिखाना नहीं पैंदा, अपने आप आ जाता। साध संगत जी, आ जाता। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरां च ओदी याद कीती है, जन्म जन्मांतरां च ओदा अभ्यास कीता, जन्म जन्मांतर ओदा चिंतन कीता। साध संगत जी, चिंतन कीता। सिखाउणा की पैंदा? सच बोलो। सिखाउणा की पैंदा? त्याग पूर्वक जीवन जियो। सिखाउणा की पैंदा? अनासक्त बन जाओ। सिखाउणा की पैंदा? अपने मन नूं मोह ममता तो थोड़ा हटा के उस परमेश्वर दे विच जोड़ो। साध संगत जी, ये सारा कुछ क्यों हुंदा है? क्योंकि मन का चिंतन इस तरह का, मन का अभ्यास इस तरह का है। और जिस तरह का चिंतन होएगा, जाने अनजाने दे विच व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का जीवन भी उसे तरह का बन जाएगा। साध संगत जी, बन जाएगा। इस करके अगर किसी व्यक्ति ने अपने आचरण नूं ठीक करना है, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन नूं उच्चिया चुकना है, कर्मां दे उत्ते बल देण दी बजाए अपने चिंतन ते बल दिता जावे। कर्मां दे उत्ते ठोस नियंत्रण लाउण दी बजाए जो काम बहुत जबरदस्ती करना पैंदा, बहुत बल ला के करना पैंदा, जिस दिन चिंतन ठीक हो जाएगा, जिस दिन मनन ठीक हो जाएगा, जिस दिन मेंटालिटी प्योर हो जाएगी, कर्म अपने आप प्योर हो जाएगा। साध संगत जी, प्योर हो जाएगा। जिस अमृत वेले उठन नूं नाम सिमरन करन दे वास्ते सानू किन्ना यतन करना पैंदा, किन्ना मन नूं मारना पैंदा, पर जिस दिन उस नाम दा प्यार जग जांदा,
उस नाम दे प्रति श्रद्धा बन जाती है। सच जानना नींद अपने आप खुल जाती है। समा किस तरह व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि चिंतन दी जो धारा है वो उस तरफ बहन लग जाती है। साध संगत बहन लग जाती है। नदी जिस वेग दे विच बहती है पई वो अपने नाल कोई भी रुकावट होवे उन्हों पार करती हुई अपने गंतव्य, अपने गोल, अपने लक्ष्य दे वल वधदी जाती है। जिस दिन व्यक्ति इस नाम दे महात्म नूं समझ लैंदा है, परमात्मा दे नाल अथाह प्रेम और श्रद्धा बन जाती है। इस नाम दे चिंतन दिए विच आईयां होईयां जिन्नियां भी रुकावटां ने उन्हां दी परवाह व्यक्ति नहीं करदा। इस गल दे नाल साडे इतिहास भरे पए ने। इस नाम दी प्राप्ति दे वास्ते, अपने सतगुरु दे प्रेम दे वास्ते नामधारियां दे कोल बहुत विशाल और बहुत अद्वितीय इतिहास है। साध संगत चाहे पूर्व गुरु साहिबां दे समय होवे, चाहे पुराण काल, चाहे वैदिक काल होवे, इस प्रेम और श्रद्धा ने सर्वस्व निशावर करने दे वास्ते हसदियां व्यक्ति नूं तैयार कर दिता। जिस बिशन सिंह नूं सिर्फ इन्नी गल आखण दे वास्ते आख्या, तू कह दे मैं सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दा सिख नहीं, तेरी जान बख्शी जाएगी। जिस जान दी असी इन्नी परवाह करते हैं। और उस शहीद बिशन सिंह ने सोचा, जे सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दा ही ना रहा, इस जीवन का की मोल है। अपना जान दा बलिदान ते कर गया, पर अपनी सिक्खी नू, अपने उस सतगुरु दे प्रेम नू हारिया नहीं। साध संगत हारिया नहीं। अगर अपने जीवन नू वेखना होवे, मेरे जीवन दा स्तर की है, चाहे बाहरी रूप दे विच तुहानू लोग बहुत विद्वान मनदे होन, चाहे बाहरी रूप दे विच तुहानू लोग बहुत तपस्वी मनदे होन, चाहे बाहरी रूप दे विच तुहाडे कोल दुनियावी कोई भी विद्या दी कुशलता क्यों ना होवे, वो लोकां दे वास्ते ते हो सकदी है, पर अपने अंदर नज़र मार के वेखना मेरा चिंतन किस तरह दा, मैं सोचदा की हाँ, मेरा ध्यान की है, मेरी जीवन दे विच मंग की है, मैं जिंदगी च प्राप्त की करना चाहना, किहड़े काम करके मैनू खुशी मिलती है, किहड़े काम करके मेरे हिरदे च दुख पैदा हुंदा है, मेरी जिंदगी दा लक्ष्य की है। जिस दिन व्यक्ति अपने मन दे इन्हां प्रश्नां नूं अपने मन दे नाल ही उत्तर दे लेगा, सच्ची जानना असली जीवन दा स्तर व्यक्ति दा ओ है। साध संगत ओ है। बाहरी रूप च लोकां नूं दिखाउण दे वास्ते कोई कुशलता हो सकती है, पर परमात्मा दी दरगाह दे विच, सतगुरु दे दरबार दे विच किस व्यक्ति ने प्रवान होना है? जो व्यक्ति अंदर बैठा सोचदा पिया, उस व्यक्ति ने प्रवान नहीं होना। जो व्यक्ति इन्हां हत्थां पैरां दे नाल बाहरों कुछ होर करदा पिया, अंदरों कुछ होर करदा पिया। साध संगत नाम सिमरन दी साधना की है, ये व्यक्ति दे अंदर एकाग्रता लैके आउंदी है। जिन्ना जिन्ना व्यक्ति एकाग्र होएगा, उहदे मन नूं समझण दा, उहदे मन नूं पढ़न दा, उहदे कोल योग्यता आउंदी जाएगी। साध संगत जिन्ना जिन्ना व्यक्ति अपने मन नाल एकाग्र होके समझदा जाएगा, उन्ना उन्ना मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। दुनिया दे उत्ते मन नूं पवित्र करन दा होर कोई साधन नहीं। व्यक्ति अपने चिंतन नूं पवित्र बनाए,
व्यक्ति अपने ध्यान नूं, अपनी सोच नूं, अपने इमोशनस नूं, अपनी फीलिंग्स नूं पवित्र बनाएगा, मन अपने आप पवित्र बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। परमात्मा का इको वारी नाम उच्चारण करना पर्याप्त है, वाधू है। परमात्मा अनंत शक्ति संपन्न है। मोह ममता ते जन्म मरण दे बंधन तोड़न दे वास्ते परमात्मा दे वास्ते कोई 10 माला जपन की जरूरत नहीं, इको वारी जपना ही पर्याप्त है। एक वारी राम कहना ही वाधू है। पर एक वारी राम उस शुद्धता ते पवित्रता दे नाल निकल जावे, इस करके एक घंटियां बधी अभ्यास कीता जांदा, साध संगत कीता जांदा। गिनती दे उत्ते नहीं पैना, सतगुरु जी बख्शिश करन, घंटियां दे विच नहीं पैना, थोड़ा कीता जावे पर पूरी तन्मयता दे नाल, पूरी पवित्रता दे नाल, पूरी श्रद्धा दे नाल, पूरी जिग्यासा दे नाल, पूर्ण समर्पण दे नाल जदों कीता जाएगा, उदों सच जानना ये नाम दा रस संसार दे सारे रसां नूं पिछे छड़ दिंदा है। व्यक्ति फिर संसार दे रस लैण दा उहदा चित्त ही नहीं करदा। साध संगत आचार्य शंकर कहंदे ने, काक विष्टावदृश्यम इदम जगत, कहंदे ने मैं इस संसार दे पदार्थां नूं हुण किस तरह देखदा, जिस तरह कौवे दा विष्ठा होवे, बिठ होवे कां दी। इस तरह की मन की अवस्था बन जाती है। चिंतन है एक, चिंतन ये कहता है चाहे किसी भी ढंग दे नाल धन पदार्थ प्राप्त किया जाए, चाहे किसी भी ढंग दे नाल तरक्की प्राप्त की जाए, चिंतन व्यक्ति नूं उस दिशा च बहा दिंदा है। एक चिंतन वो है, चाहे मेरा सर्वस्व बलिदान क्यों ना हो जावे, मैं सच्चाई की पालना करांगा, मैं ईमानदारी की पालना करांगा, मैं अपने धर्म की रक्षा करांगा, उहदे वास्ते मैनू चाहे कोई भी कुर्बानी देने दे लई तैयार क्यों ना होना पवे। ये चिंतन है, ये विश्वास है, ये ध्यान है। साध संगत ध्यान है। जिन्ना चिर व्यक्ति अपने ध्यान ते केंद्रित नहीं होएगा, चिंतन ते केंद्रित नहीं होएगा, सच जानना ये बहुत बाहर बाहर तो हो रहा है, हिरदे नूं परिवर्तित नहीं करेगा, जीवन दे विच एक क्रांति नहीं लेके आएगा। उस परमात्मा दा आनंद खेड़ा रस व्यक्ति दे हिरदे दे विच प्रगट नहीं होएगा। वो शांति व्यक्ति दे हिरदे नूं स्पर्श नहीं करेगी। एक अधूरापन, एक खालीपन, एक वैक्यूम व्यक्ति नूं हमेशा सताउंदा रहेगा। साध संगत सताउंदा रहेगा। पातशाह कहंदे ने, मन सुरत होवे मन बुद्ध। जिस दिन व्यक्ति नाम जपेगा ते जदों जपेगा, जिस दिन परमात्मा दे नाम दी महिमा उहदे दिल दे विच आ जाएगी, उसे दिन व्यक्ति दी सुरत उच्ची हो जाएगी, उहदा मन ते बुद्धि पवित्र बन जाएगा। साध संगत मन सुरत होवे मन बुद्ध, ऐसी इस नाम दी महिमा। साध संगत मन सगल पवन की सुध, गुरु नानक पातशाह चित शुद्ध हो जाएगा। इन्ना ही नहीं, मन सगल पवन की सुध। साडे ज्ञान की सीमा ही की है, व्यक्ति जानता ही कितना कु है, पर फिर भी इस छोटी जी जानकारी ते इन्ना इनू अभिमान है अपनी ज्ञान ते, अपनी विद्या ते, अपनी कुशलता ते। पर जिस दिन वो नाम नाल जुड़ जाता है, क्यों? नाम दा जो नामी परमात्मा है, नाम और नाम दे विच अभेद होया करदा, एकता हुंदी है। जिस तरह किसी ने मैनू बुलाउणा है ते मेरा नाम लैके जदों बुलाएगा, ये शरीर अपने आप चला जाएगा।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲਣੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਵਚਨ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਐਸੀ ਮਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਵਿਨਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਨਿੰਦਾਤਮਕ ਜਾਂ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, क्रोध पैदा हो जाता है, उद्वेग पैदा हो जाता है, वैर ते विरोध दे विच सड़ना शुरू हो जाता है। कुछ शब्द प्रयोग किए ने, कोई तलवार नहीं मारी, कोई गोली नहीं मारी, पर इन्हां शब्दां दी शक्ति वेखो कैसी है। साध संगत जी, यथा न्यग्रो बीजस्था शक्ति रूपो महाद्रुमा। बीज वेखण नूं बड़ा छोटा है, जदों बाहर तो कोई वेखेगा उहदी कल्पना तो भी परे है। इस छोटे जे बीज दे अंदर एडी महान शक्ति समाई है। पर जिस दिन वो बीज हवा पानी दे संयोग दे नाल पुष्पित ते पल्लवित होके एक महान वृक्ष दा आकार ले लैंदा है, व्यक्ति आश्चर्य तो बाहर हो जाता है। इसे प्रकार इसे नाम दी शक्ति दे नाल जुड़ के जदों व्यक्ति परमात्मा दे नाल अभेद हो जाता है, मन्नै सगल पवन की सुध। जो थोड़ी थोड़ी जानकारी व्यक्ति दे कोल है, एक दिन ऐसा अनंत ज्ञान दा फुहारा व्यक्ति दे हिरदे चों प्रगट हो जाता है, कण कण दा ज्ञान व्यक्ति दे सामने आ जाता है। अज सानू ये चाहे कल्पना लगता होवे सुन के, पर जिस दिन वो अनुभव हुंदा है, व्यक्ति दे वास्ते कोई भी भूत भविख नहीं रह जाता, कोई भी अग्गा पिछा नहीं, सब वर्तमान बन जाता है। ये भूत और वर्तमान, पास्ट और फ्यूचर साडे वास्ते है, परमात्मा हमेशा प्रेजेंट है। आदि सच जुगाद सच है भी सच, मन्नै मुँह चोटा ना खाए। फिर व्यक्ति संसार दियां चोटां नहीं खांदा। काम आउंदा है, व्यक्ति नूं रुला के चला जाता है। लोभ दा थपेड़ा, मोह ममता, संसार दे दुख, मान सम्मान, जिंदगी च देखिए ते सही असी प्रति दिन किन्नियां संसार दियां चपेड़ां खाने आ, किन्ने संसार दे दुख सहने आ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अजे नाम नाल नहीं जुड़िया। मन्नै मुँह चोटा ना खाए, फिर ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ नहीं ਵੱਜਦੀ। क्यों? जो कुछ हो रहा परमात्मा दे हुक्म दे नाल हो रहा है, जो कुछ होएगा परमात्मा दी रजा नाल होएगा, और जो कुछ भी होएगा परमात्मा मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा अपना है, मेरा प्रियतम है, वो मेरे वास्ते कदे भी बुरा नहीं कर सकता। इस करके हर परिस्थिति व्यक्ति दे आनंद नूं, व्यक्ति दे संतुलन नूं कदे विगड़न नहीं देंदी। मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहिंदा है। व्यक्ति दा धीरज, व्यक्ति दी शांति हमेशा बनी रहिंदी है। मन्नै मुँह चोटा ना खाए, मन्नै जम के साथ ना जाए, फिर जमा दी मार नहीं पैंदी, नहीं पैंदी, नहीं पैंदी। ऐसा नाम निरंजन होए। निरंजन, अंजन शब्द का अर्थ है कालख, अंजन शब्द का अर्थ है माया। इस माया तो उत्पन्न सारा संसार, और परमात्मा का नाम इस माया तो रहित है। और इस नाम का जो सहारा लेगा वो भी माया ते माया तो बनया होया जो संसार है, ये जो भरम ते भुलेखा है व्यक्ति दे जीवन का, वो भी निवृत्त हो जाता है, खत्म हो जाता है।
ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। गुरु नानक पातशाह कहते ने इस तरह का जिहड़ा मन लैंदा नाम की शक्ति नूं हिरदे कबूल लैंदा, सच जानना जिस गल नूं साडा हिरदे कबूल करेगा उही गल जीवन च उतरेगी। चाहे किन्ने भी वेद शास्त्र गुरबाणी और प्रवचन करता कहते रहन, धर्म उपदेशक कहते रहन, जिहड़ी गल साडे दिल नूं जचदी है जीवन च उही उतरदी है, साध संगत च उही उतरदी है। इस करके पातशाह कहते ने जे को मन जाना मन कोए, जिस दिन तेरा मन इस गल नूं मन लएगा, इस नाम दे नाल व्यक्ति दे जन्म मरण दा चक्कर खत्म हो सकता है। इस नाम दी साधना दे नाल व्यक्ति दे भरम भुलेखे टुट सकते ने। जिस दिन तेरा मन मन जाएगा उस दिन इस नाम दे नाल जदों तू जुड़ जाएगा नामी परमात्मा दे नाल भी अभेद हो जाएगा। एक छोटी जी कथा 2 मिनट च मैं कह के आपको आज्ञा लेनी है। कहते ने एक पिंड दे विच बारिश नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही। पिंड वालियां ने सोचा यज्ञ हवन किया जावे, उस वर्षा दे देवता इंद्र दे अगे प्रार्थना की जावे बरसात होवे। बरसात तो बिना सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यज्ञ शुरू होया, सारा नगर बहुत उत्साह दे नाल नवें कपड़े लैके हुम हुमा के पहुंचया। उन्हां दे विच एक छोटा जिहा बालक सी, उहदे हथ दे विच छतड़ी फड़ी सी। कहंदे ने लोकां ने उस बच्चे वाल वेख के हसन लग गए। कोई कहंदा छोटा बच्चा, इनू की पता छतड़ी दी की लोड़ है, मीह पता नहीं पैना कि नहीं पैना। सारे उहदे वाल देखदे ने, पर एक कहंदा बच्चे नू ते पुछो ये छतड़ी लैके क्यों आया है। बच्चा कहंदा यज्ञ होएगा, परमात्मा प्रसन्न होएगा, वर्षा जरूर पएगी, उस वर्षा तो बचन दे वास्ते मैं छतड़ी दा इंतजाम करके आया। ये विश्वास, बाकी सारे भी यज्ञ करन आए ने, पर उस बच्चे का जो विश्वास है वो अथाह। इस सिमरन की साधना इनू छोटा शब्द ना समझिया जावे। सतगुरु का आश्रय लैके सतगुरु प्रति समर्पित होके पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के नाल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। हे अर्जुन, मेरे नाम नाल अगर कोई जुड़ जाता है, उहदियां संसारिक लोड़ां दी चिंता फिर मेरी चिंता बन जाती है। उहदे सुख दुख दी चिंता फिर मेरी चिंता बन जाती है। उहदे परिवार दी चिंता फिर मेरी चिंता बन जाती है। पर साडे अंदर वो विश्वास नहीं बनता, वो श्रद्धा नहीं बनती, वो पूर्ण समर्पण नहीं बनता। जिस दिन ये पूर्ण श्रद्धा और समर्पण दे नाल इस नाम की साधना की जाएगी, सच जानना कण कण च व्यक्ति नूं परमात्मा ही नज़र नहीं आएगा, अपनी उपस्थिति भी पूर्णता दे नाल सारे ब्रह्मंड च नज़र आएगी। और व्यक्ति दे मन चों ये उद्गार निकलेगा जिहड़ा ऋषियां दे मन चों निकलिया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई देवा। के अनुसार इन्हां शब्दां दे नाल दास अपनी वाक पुष्पांजलि नूं सतगुरु जी के चरणों च समर्पित करदा होया साध संगत तो खिमा दा जाचक, साध संगत बख्शण योग है। बोलदियां किसी शब्द का वाधा घाटा खिमा की याचना करदा। सत श्री अकाल जी।